एक लड़की का जन्मदिन आने वाला था, जन्मदिन का महीना चल रहा था। वो बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। पूरे महीने वो अपने पिछले साल की पार्टी को याद कर रही थी, जब उसके दोस्तों ने उसको सरप्राइज दिया था, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए थे, बहुत अच्छी पार्टी हुई थी। और हर साल ऐसी ही उसके लिए बहुत अच्छी पार्टी होती थी। वो हर दिन उस पार्टी को याद कर रही थी कि इस बार भी ऐसा ही होगा, अच्छा व्यंजन, अच्छे गिफ्ट, खूब नाचेंगे गाएंगे। साथ ही पिछले महीने उसकी दोस्त की पार्टी होके चुकी थी, वो भी बहुत अच्छी रही, सबने बहुत मस्ती करी। उसके मन में सब कुछ था, कैसा खाना होना चाहिए, कैसी पार्टी होनी चाहिए, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्या क्या होना चाहिए। और फिर जन्मदिन से पहले वाली शाम आई। जैसी उम्मीद थी उसके दोस्त आ गए, पर उनमें से उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, वो नहीं आ पाई। उसकी माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मजबूरी में नहीं आ पाई। वो लोग इसके लिए केक लेकर आए थे, पर गाड़ी एक गड्ढे में चली गई, इस वजह से वो केक डिब्बे के कोने में लग गया, थोड़ा सा टूट गया। उसके दोस्त उसके लिए एक बहुत सुंदर सी ड्रेस लेकर आए थे गिफ्ट के तौर पर जो उसका रंग था वो उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं था। इन सब बातों को सोच सोच कर वो खुश नहीं हो पाई, वो चिड़चिड़ाने लगी। लगातार उसका दिमाग, उसका मन ये सोच रहा था कि इस पार्टी में कुछ कमी है, बहुत कमी है, दोस्त भी नहीं है, केक भी थोड़ा खराब हो गया, ड्रेस भी अच्छी नहीं आई, बेकार है ये पार्टी। फिर वो कंपेयर करने लगी, मेरे दोस्त की पार्टी तो बहुत अच्छी गई थी, मेरी पिछली पार्टी कितनी बढ़िया गई थी, इस पार्टी में दम ही नहीं है। पूरी शाम उसका दिमाग खराब रहा। उसने अपने दोस्तों की तारीफ तो छोड़ो, बुराई कर दी, ये कैसी ड्रेस ले आए, केक संभाल के नहीं ला सकते थे। उसके दोस्तों को उसकी बातें बहुत बुरी लगी। हम इतनी मेहनत करके चीजें लेकर आए, पार्टी ऑर्गेनाइज करी, और ये हमारी बेकदरी कर रही है। पर उन्होंने उसकी बातों पर बहुत ध्यान नहीं दिया, कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसका जन्मदिन था, लड़ाई थोड़ी करते। और वैसे वो लड़की बहुत अच्छी थी, सबकी कदर करती थी, सबसे प्रेम करती थी, सबके लिए खड़ी रहती थी, पर आज वो ऐसा चिड़चिड़ापन दिखा रही थी। एक हफ्ता बीत गया, पार्टी खत्म हो गई, जन्मदिन चला गया। आज उस लड़की की माँ का जन्मदिन था। वो अपनी माँ के लिए साड़ी लेकर आई गिफ्ट में, खुद घर पर केक बनाया, पर जो केक बनाया था वो सूखा बन गया, बहुत ड्राई बन गया, ओवर कुक हो गया, थोड़ा सा जल गया। और जब उसने अपनी माँ को वो साड़ी दी, तभी उसे एहसास हुआ कि वैसे ही दिखने वाली एक और साड़ी मेरी माँ के पास है। जब साड़ी खरीद रही थी तब वो इतनी पसंद आई कि वो विचार ही नहीं आया। दो एक जैसी साड़ी हो गई अब माँ के पास। और माँ को गिफ्ट देने के बाद, केक देने के बाद, उसको अपनी क्लासेस के लिए जाना पड़ा। शाम भी माँ के साथ नहीं बिता पाई। तब भी जब वो रात को घर वापस लौटी, उसकी माँ ने उसको गले से लगाया, बहुत प्रेम दिखाया, बहुत खुशी जाहिर करी, शुक्रिया बोला तोहफे के लिए, केक के लिए, और जताया कि उनको बहुत खुशी है कि उनकी बेटी उनकी इतनी परवाह करती है। उनका ये स्वभाव देख के, ये आचरण देख के, ये प्रेम देख के उस लड़की को तुरंत याद आया कि उसने अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करा था। जबकि यहां तो फिर चीजें खराब हो गई थी, वहां तो इतना कोई चीज खराब भी नहीं थी। उसकी आंखों में वो आंसू आ गया और उसने अपनी माँ को वो बात बताई। उसकी माँ उससे बोली, बेटा अगर आप जीवन से 100% की कामना करते हो, सब कुछ बिल्कुल सही हो, बढ़िया से बढ़िया, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग उस 99% मेहनत पर, अच्छाई पर नहीं है, सहूलियतों पर नहीं है, सिर्फ 1% परफेक्शन पर, बेहतरी पर, पूर्णता पर अटका हुआ है। मतलब आपने 99% चीजों को, अच्छाइयों को खारिज कर दिया, इग्नोर कर दिया, वैल्यू ही नहीं दी, और 1% के पीछे भाग रहे हो कि परफेक्शन चाहिए। तो आपको अच्छाई कैसे नजर आएगी? सिर्फ बुराई नजर आएगी, कमियां नजर आएंगी। और अगर जीवन से, लोगों से, परिस्थितियों से कोई भी अपेक्षा नहीं रखोगे, मुक्त होकर जियोगे, तो कोई 1% भी आपके लिए अच्छा कर देगा या 1% भी अच्छा हो जाएगा, उसकी कीमत को समझोगे, उसको वैल्यू दोगे, अप्रिशिएट करोगे, उसके लिए खुश होगे। तो अपनी अपेक्षा की दुनिया में जीना बंद कर दो। ये जीवन जानता है तुम्हें कैसे खुश करना है, और खुश करता भी रहता है, खुशियों के विषय लाता भी रहता है, और हम उनकी बेकदरी करते हैं, उनकी कीमत ही नहीं समझते, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं कुछ और होती है। मुझे खुशी वैसे चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। सोचो खुशी ही ना मिले तो क्या होगा, तुम्हारे दोस्त आते ही ना तो क्या होता। ये तो वही बात हो गई कि एक बच्चे ने एक बहुत कीमती, बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम फेंक दी, क्योंकि शाम से उसका मन था कि कोई उसको एक टॉफी ला कर देते, पर टॉफी ना देख के उसने आइसक्रीम को भी फेंक दिया, क्योंकि वो बच्चा है, उसमें इतनी समझ नहीं है, इतनी मैच्योरिटी नहीं है। या फिर हो सकता है उस बच्चे ने महंगी आइसक्रीम की कामना करी होती, पर माता पिता मुश्किल से टॉफी खरीद के लाए होते, तो वो टॉफी को फेंक देता, क्योंकि उसमें इतनी समझ नहीं है, वो भावनाओं को नहीं समझ सकता, वो वस्तुओं के परे नहीं देख पा रहा, परिस्थितियों को नहीं भाप पा रहा। पर हम तो बड़े हैं ना बेटा, तुम तो बड़ी हो ना, तुम्हारी समझ में तो गहराई है ना,
तो उस गहराई का इस्तेमाल करो, भावनाओं को पढ़ना सीखो, अपेक्षाओं को कम रख के जीना सीखो। जो मिल रहा है वो अच्छा है, वो भी ना मिलता तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अगर तुम जीवन में ये सोचने लगो कि मुझे तो करोड़पति का जीवन मिलना चाहिए, करोड़ों रुपए मेरे पास होने चाहिए, मैं करोड़ों रुपए डिजर्व करती हूं, तो अगर तुम्हारा घर इज्जत से चल रहा है, तुम कर्म योगी हो, अच्छी नौकरी मिली हुई, अच्छा काम कर रही हो, सहूलियतें हैं, किसी का भी सम्मान नहीं कर पाओगे, तुमको वो करोड़ ही नजर आएंगे। तुम्हें यह एहसास ही नहीं होगा कि तुम्हारा जो जीवन है, जो सहूलियतें हैं, वो करोड़ों लोगों से ऊपर है। करोड़ों लोग वहां आने की कामना करते हैं पर नहीं पहुंच पा रहे। तुम पूरा जीवन चिड़चिड़ेपन में बिता दोगे। हमेशा ध्यान रखना कि जीवन, तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपेक्षाओं पर नहीं चलता। ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड तुम्हारी अपेक्षाओं पर नहीं चलता। तुम जीवन से क्या एक्सपेक्ट कर रही हो, क्या चाह रही हो, कैसी खुशियां चाह रही हो। यह तुम्हारे कंपैरिजन पर नहीं चलता कि वो ऐसा जीवन जी रहा है तो मुझे भी ऐसा जीवन जीना है, उसकी पार्टी ऐसी हुई तो मेरी पार्टी भी ऐसी होनी चाहिए, उसको ये सहूलियतें मिली तो मुझे भी ये सहूलियतें मिलनी चाहिए। ये जीवन, ये ब्रह्मांड ऐसे नहीं चलते। वो तुम्हारे जीवन के हिसाब से, तुम्हारी परिस्थितियों के हिसाब से, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हें खुशियों के विषय लाकर देंगे, तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं, तुम्हारी अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं। तो जो जीवन में होगा सो होगा, जो मिलेगा सो मिलेगा। खुश रहना है तो उसी में रहो, वरना चिढ़ती रहो, दुखी रहो, कोई पूछने नहीं आएगा। अपनी लाइफ को, अपने जीवन को ओरिजिनल रहने दो। वो जैसा चल रहा है, जो उसकी सहूलियतें हैं, कमियां हैं, उसी हिसाब से चलने दो। कोई अलग से अपेक्षा मत रखो और किसी भी चीज को कंपल्शन मत समझो कि वो होना ही होना है। एक क्षण में पूरी दुनिया बदल सकती है, तो किसी भी अच्छी चीज का होना जरूरी नहीं है। अगर तुमने लोगों के लिए कुछ करा भी है, मदद भी करी है, तो भी ये अपेक्षा मत रखो कि बदले में वो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। कोई जरूरी नहीं है। तुम अच्छी हो, तुम लोगों का करती हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इंसान भी वैसे ही है। ना तो कोई धंधा हुआ लेने देने का। इस तरीके से, इस सोच से तुम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद ले पाओगे, छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले पाओगे। कोई तुम्हारे लिए जरा सा भी कुछ कर देगा, उसका आनंद ले पाओगे। कमियां नहीं ढूंढोगे, कंपेयर नहीं करोगे, चिढ़ोगी नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं रहोगी। बेटा, उस लड़की को अपनी माँ की बातें बहुत गहराई से समझ में आई, थोड़ा बहुत अपनी माँ के व्यवहार से समझ गई थी। उसने उसी वीकेंड पर अपनी सभी दोस्तों को अपने घर बुलाया, उनको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया और खूब मस्ती कराई और उनसे माफी मांगी। सब दोस्तों ने तुरंत ही उसे माफ कर दिया। इस छोटी सी कहानी में हमारे जीवन की खुशियों का सार छुपा है दोस्तों। कैसे खुश रहें, खुशहाल रहें। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।